हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू बेसिक ग्रामर। जिस तरह इसका नाम लिखा हुआ बेसिक ग्रामर, तो इसके कंटेंट भी आपको वैसे ही मिलेंगे। इट्स मीन कि एकदम बेसिक है ये, और ये जो बिगिनर होते हैं उर्दू लर्नर उनके लिए है खासकर। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल नहीं है, लेकिन जो लोग बेसिक उर्दू के सीखने वाले हैं या उर्दू के इच्छुक हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, और आप उर्दू सीखना यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिक्स ये है, अगर आप थोड़ा हाई लेवल के हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिनको लग रहा है कि यूज़फुल है तो वीडियो को पूरा देखें और इससे फ़ायदा उठाएं। पहली बार आए चैनल पे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। लफ्ज़ शेर का मुअन्नस बताएं। बेसिक मीन्स बेसिक होता है, ठीक है। लफ्ज़ शेर का मुअन्नस बताएं, इनमें से कोई नहीं है। शेरानी है, शेरी है या शेरनी। तो बिल्कुल जो लोग बेसिक होंगे उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो इस वजह से इसका राइट आंसर जो यहाँ पे होगा वो शेरनी, ठीक है। शेर का मुअन्नस क्या है? शेरनी। तो यहाँ पे आपको जेंडर बताना था, तो बिल्कुल डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लफ्ज़ बच्चा का मुअन्नस बताएं। लफ्ज़ बच्चा, बच्चा का मुअन्नस आपको बताना है क्या है। जेंडर यहाँ भी पूछा जा रहा है, बच्चों हैं, इनमें से कोई नहीं, बच्चियों या फिर बच्ची। तो देखिए यहाँ पे ये बच्चों जो है ये मुअन्नस नहीं है, बल्कि ये क्या है, जमा हो जाएगा। और यहाँ पे आपको मुअन्नस फीमेल जेंडर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे बच्चा का मुअन्नस जो है बच्ची, ठीक है। तो बच्चियों जो है ये बच्ची का जमा है। तो यहाँ पे जैसा क्वेश्चन है वैसे ही करना है, अदरवाइज़ ये सारे किसी कोई ना इसमें कुछ इसमें ऐसे हैं जो वाहिद का जमा है, कोई जमा का वाहिद है। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है सही तरीके से क्वेश्चन को समझ करके। वाहिद है तो वाहिद कंडीशन में आपको जवाब देना है, और अगर जमा है तो जमा के सूरत में आपको जवाब देना है। जब लफ्ज़ बच्चा है, लफ्ज़ बच्चा मुअन्नस है, तो उसकी जो तानीस आएगी वो भी मुअन्नस ही आएगी, वो भी सिंगुलर कंडीशन में। तो बच्ची बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि अफजल, ये थोड़ा सा उर्दू लिटरेचर का एक क्वेश्चन यहाँ पे। अफजल मिन्हाज किसका कलमी नाम है? मोहम्मद नसीर, मंजूर, वज़ीर अहमद या जमाअत अली। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे अगर राइट आंसर देखेंगे हम तो आपको करना पड़ेगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे एक तरह का कलमी नाम पूछा जा रहा है, कि कह सकते हैं एक तरह का तखल्लुस पूछा जा रहा है। तो अफजल मिन्हास ये वज़ीर अहमद का तखल्लुस है, ये लिटरेचर का क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है लफ्ज़ जोगी का मुअन्नस बताएं। लफ्ज़ जोगी का मुअन्नस आपको बताना है। जोगबन है, जोगन है, जोगयानी है, या इनमें से कोई नहीं। तो 4 का राइट आंसर अगर देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, लफ्ज़ जोगी का मुअन्नस जोगन, ठीक है। ये जोगन आपका बी में सही हो जाएगा। कहीं कहीं इस तरह के क्वेश्चंस आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी देखने को मिल जाते हैं। वाहिद, तस्निया, तज़कीर और तानीस, और मतलब इस तरह ग्रामर के पोर्शन दाखिल हो जाते हैं, या फिर फेल, फाइल, मफूल से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। बट बेसिक है तो बेसिक के लोग ही देखें तो ज़्यादा उनके लिए यूज़फुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है असरार अहमद का कलमी नाम क्या है? असरार अहमद का कलमी नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा? इब्ने इंशा, असलम राही, इब्ने सफ़ी या इब्ने हनीफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का अगर सही जवाब हम देखते हैं तो ये इब्ने सफ़ी का नाम है। असरार अहमद का कलमी नाम जो है इब्ने सफ़ी, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। इब्ने सफ़ी का जो तखल्लुस है असरार अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ये जमील जालवी किसका कलमी नाम है? जमील जालवी की ये उर्दू लिटरेचर पे बुक भी है। तो ये कौन जमील जालवी के नाम से अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है? तो बिल्कुल यहाँ पे मुइनुद्दीन है, सरदार अली सैयद है, मोहम्मद जमील ख़ान है, या शेर मोहम्मद। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका मोहम्मद जमील ख़ान का जो तखल्लुस है वो जमील जालवी, इनकी एक किताब भी है उर्दू अदब के नाम से, जमील जालवी की तसनीफ़ है। ये काफ़ी अच्छी बुक है उर्दू लिटरेचर के लिए। तो यहाँ पे आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये आपका जेंडर से है, वाहिद तस्निया से है। लफ्ज़ तीतर का मुअन्नस बताएं। लफ्ज़ तीतर का मुअन्नस बताएं। ऑप्शन ए में कोई नहीं, तीतरी, तीतरियाँ या तीतरों। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। बिल्कुल यहाँ पे मुअन्नस अगर पूछा जा रहा है तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे तीतर का जो मुअन्नस पूछा है ये जमा होना चाहिए, ठीक है। यानी लफ्ज़ तीतर का जमा क्या है? तीतरियाँ, ठीक है। तो ये तीतरियाँ उसकी जमा हो जाएंगी, लेकिन अगर मुअन्नस देखेंगे तो तीतरी, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन
बी ये सही हो जाएगा। और अगर इसकी जमा पूछ ली जाए तो ये तीतरियाँ आपका हो जाएगा सी में, लेकिन यहाँ पे बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लफ्ज़ दादा का मुअन्नस बताएं। दादा का मुअन्नस आपको बताना है कि दादा की तानीस क्या होती है, दादी, इनमें से कोई नहीं, या दादो या दादियाँ। अवलन तो दादियाँ जो है ये मुअन्नस तो है लेकिन जमा की सूरत में है, ये मुअन्नस जो है जमा की सूरत में, चूँकि दादा आपका वाहिद है तो इसकी तानीस भी आपको वाहिद ही लानी है, तो दादी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अदरवाइज़ आप दादियाँ के जानिब भी जा सकती हैं, तो ये गलत होगा, क्योंकि अगर वाहिद के बारे में पूछा जा रहा है तो वाहिद ही बताना है, और जमा के बारे में पूछा जाता तो जमा ही के बारे में बताना पड़ता आपको, दादी उस टाइम पे आपका गलत होता, लेकिन यह वाहिद सूरत में आपका दादी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, लफ्ज़ लड़का का मुअन्नस बताएं। लफ्ज़ लड़का का मुअन्नस क्या बताएं, इसमें आपका इनमें से कोई नहीं, ये तो बहुत कम चांस होता है होने का आंसर, ठीक है। लड़की, लड़ाकियाँ या लड़कियाँ, तो लड़का पूछा गया है तो ये लड़ाकियाँ या लड़कियाँ, ये तो बिल्कुल यहाँ पे जो जमा की सूरत में बताया गया है। लड़कियाँ तो अपने आप में कोई वर्ड ही नहीं है, लड़कियाँ जो है ये जमा की सूरत में बताया गया, जो कि लड़का वाहिद है तो वाहिद की सूरत में आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी, लड़का लड़की बोला जाता है। तो इस तरीके से आप वाहिद और तस्निया की शनाख्त इस तरह से कर सकते हैं कि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उस पर भी क़यास करके, उस पर भी गेस लगा के भी आप आंसर कर सकते हैं। जिस तरह ज़मीन व आसमान, ज़मीन का मुतरादिफ अगर पूछे तो आसमान, ठीक है। रोज़ो शब, रोज़ का मुतरादिफ पूछा जाए शब। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप किताब से याद करके ही बोले, बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं उसके सहारे से भी, उसकी मदद से भी आप बहुत सारे उर्दू क्वेश्चंस का आंसर आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 9 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लफ्ज़ गोया का मुअन्नस बताएं। गवैया, लफ्ज़ सिंगर जिसको कहते हैं गवैया, ठीक है, गायक, इसकी मुअन्नस आपको बतानी है। क्या होगा इसका मुअन्नस, ये आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है गोयन है, या इनमें से कोई नहीं, गोई या गोएन, ठीक है, ये मुअन्नस उसकी इस्तेमाल होती है, तो आपका डी यहाँ पे सही हो जाए, गोएन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे रिलेटेड आप इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मंदरजा झेल में से दुरुस्त जुमला बताएं। मंदरजा झेल में से दुरुस्त जुमला बताएं। एक स्टेटमेंट दिया गया है उर्दू के, इनमें से कौन सा एक जुमला है जो सही है वो आपको बताना है। वो दिन ब दिन पतला होता जा रहा है, वो दिन ब दिन पतला होता जा रहा है। पहले वाले में हैं इस्तेमाल किया गया है, चूँकि वाहिद की सूरत में हैं नहीं इस्तेमाल होता है तब इस्तेमाल होता है, या तो आपका इसमें जो है या आपका सब्जेक्ट जो है जमा हो तब इस्तेमाल करते हैं, या अदबन हैं इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो लिहाजा आपका पहला गलत हो जाएगा। सी में वो रोज़ बरोज़ पतला होता जा रहा है, वो दिन ब दिन में पतला होता जा रहा है, लफ्ज़ में लगा देने से जुमले का जो तसलसल है, सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया, इस वजह से ये भी आपका गलत हो जाएगा। बी और सी ये आपका आंसर होगा, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस आपको हम जो देंगे वो रोज़ बरोज़, ठीक है, दिन ब दिन भी ठीक है लेकिन रोज़ बरोज़ की जानिब जाएंगे। अदरवाइज़ बी भी गलत नहीं है, दोनों का हम आंसर मान सकते हैं। दिन ब दिन, रोज़ बरोज़, दोनों का एक ही मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, लफ्ज़ रात का मुतरादिफ बताएं। लफ्ज़ रात का मुतरादिफ बताएं। मुतरादिफ किसे कहते हैं, पर्यायवाची, इसको सिनोनिम कहते हैं। एक जैसा लफ्ज़ बताएं कि उस मतलब जिस लफ्ज़ का माना दूसरे लफ्ज़ से भी अगर लिया जाए तो एक ही माना निकल के आए, अल्फाज अलग हो लेकिन माना एक हो। तो रात मतलब एक तरह का रात से मुताल्लिक है, ठीक है। अंधेरा, शब, शाम, तो देखेंगे करीब करीब सब में रात में क्या होता है, अंधेरा होता है, ठीक है। शाम के वक्त क्या भी अंधेरा हो जाता है, लेकिन एज इट इज़ आपका मीनिंग देखा जाए शब चूँकि अपने आप में एक पर्सियन का वर्ड, फारसी का लफ्ज़ है, ठीक है। तो रात और रात उर्दू का लफ्ज़ है, शब फारसी का लफ्ज़ है, तो ये दोनों अपने आप में मुतरादिफ है। एक उर्दू का है, एक फ़ारसी का है, लेकिन दोनों का माना जो है नाइट के होते हैं, रात के होते हैं। तो लिहाजा ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है लफ्ज़ बदी का मुतरादिफ बताएं। बदी कह सकते हैं एक तरह बुराई के माने में है, ठीक है। लफ्ज़ बदी अगर इसका माना आप समझेंगे, बदी
का माना समझेंगे तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। चूँकि मुतरादिफ है तो मुतरादिफ मतलब पर्यायवाची बताना है, उसका विलोम नहीं बताना आपको, उसका मुतजाद नहीं बताना है। तो लफ्ज़ बदी का मुतरादिफ नेकी तो होगा नहीं, चूँकि नेकी जो है ये आपका मुतजाद है। बुराई इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। गलती भी नहीं है और डी भी नहीं सही है। तो लिहाजा बदी के माने क्या है, बुराई के, और बुराई के माने क्या है, बदी के। ये दोनों आपस में पर्यायवाची है, मुतरादिफ है और सिनोनिम है। तो बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा मंदरजा झेल में से दुरुस्त जुमला बताएं। इनमें से कौन सा एक जुमला है जो सही होगा। हमारी घर बर लबे बाज़ार है, हमारा घर बर लबे बाज़ार है, हमारा घर बर लबे बाज़ार है, हमारा घर बाज़ार के साथ है। तो यहाँ पे ये बताया क्या जा रहा है कि किसी इंसान का घर है और उसका घर कहाँ पे लोकेट है, कहाँ पे वाक़ है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो हमारी घर तो होता नहीं बल्कि हमारा घर इस्तेमाल होता है, इस वजह से पहला गलत है। हमारा घर बर लबे बाज़ार हैं, ठीक है। तो हमारा घर बाज़ार मतलब यहाँ पे है इस्तेमाल होगा, वाहिद वाला। यहाँ पे ना अदबिया मतलब अदबन कोई चीज़ बताई जा रही है, ना जमा की सूरत है। तो लिहाजा ए और बी दोनों गलत हो गया। हमारा घर बर लबे बाज़ार है। बर लबे बाज़ार का मतलब क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि किनारा, ठीक है। बर लबे बाज़ार मतलब किनारा। मान लीजिए कहीं पे बाज़ार लगा हुआ है या कोई बाज़ार का एरिया है, जस्ट उसके बगल में किसी का घर हो, तो उसको हम कह सकते हैं हमारा घर बर लबे बाज़ार है। इस वजह से ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15। लफ्ज़ दोस्त का मुतरादिफ बताएं। लफ्ज़ दोस्त का मुतरादिफ इनमें से कोई नहीं, दुश्मन, साथी या यार। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा, इसका आप लोग भी सोच सकते हैं, ठीक है। दुश्मन, दोस्त, दुश्मन मुतजाद है, ठीक है। साथी भी इस्तेमाल होता है और यार, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कारगर है, ठीक है। और चूँकि दोस्त के साथ हम साथी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं दोनों मुतरादिफ अपने आप में। लेकिन ऐसे कंडीशन में जब दो अल्फाज एक जैसे मिलने लगे तो उसमें से आपको बेस्ट चूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्त के साथ यार के, दोस्त को यार के साथ मुतरादिफ कंडीशन में ले जाएं तो ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। लफ्ज़ आँखें का मुतरादिफ बताएं। आँखें, ठीक है, आइज़, ठीक है, जो आइज़ हैं उसका मुतरादिफ आपको बताना है। तो यहाँ पे डेले है, नैन है, इनमें से कोई नहीं, या चेहरा। तो चेहरा काट दीजिए, ठीक है, डेले काट दीजिए, इनमें से कोई नहीं, ये भी काट दीजिए। हम बी के साथ जाएंगे, लेकिन बी में भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि यहाँ पे आँखें अगर पूछा गया है, आँखें, तो नैन जो अपने आप में ये वाहिद है, क्या है, नैन अपने आप में वाहिद है। तो लिहाजा यहाँ पे नैनो या नैने होनी चाहिए, ठीक है, नैनो, नैनो, ठीक है। आँखें अगर है तो इसकी जमा नैनो की सूरत में बनना चाहिए, अदरवाइज़ इसमें से फिर भी बी के साथ हम जाएंगे, चूँकि आँख का मुतरादिफ जो है वो नैन के साथ मिलता जुलता है। लेकिन अगर नैनो होता तो नैनो के साथ जाते, नैन के साथ हम नहीं जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। मंदरजा झेल में से दुरुस्त जुमला बताएं। मंदरजा झेल में से दुरुस्त जुमला बताएं। गंदम का फसल उग रही है, गंदम की फसल उग रही है, गंदम की फसल उग रही है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपका इमला चेक किया जा रहा है। फसल जो लिखा जाता है स्वाद के साथ लिखा जाता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो सही ऑप्शन के साथ अगर आप जाएंगे तो आपको सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 17 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में कहा जा रहा है मंदरजा झेल में से दुरुस्त जुमला बताएं, ठीक है। यहाँ भी आपको सही जुमले की शनाख्त करनी है। हम बोलते तो हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉपरली हम ग्रामेटिकल रूल इस्तेमाल करके नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपको पूछा जाएगा ग्रामेटिकल पूछा जाएगा, रहा, रही, रहें, इन चीज़ों को ख्याल रखते हुए क्वेश्चन बनाए जाते हैं उर्दू के। उसने हैरानी की हद तक गप छोड़ी, उसने हैरांगी की हद, देखिए हैरांगी, हैरांगी, हैरांगी यहाँ से निकाल सकते हैं, बल्कि हैरानी होता है ताज्जुब खेज़ बात, आश्चर्यजनक, क्या कह सकते हैं, सरप्राइज़ वाली कंडीशन जब होती है उसको बोलते हैं हैरानी। तो हैरांगी की सूरत में आप इसको निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट आप ए के साथ जा सकते हैं। उसने हैरानी की हद तक गप छोड़ी, यानी मतलब गप करना, हंसी मजाक, मज़ाहिया, मतलब बहुत ज़्यादा हंसी मजाक या मज़ाहिया बातें करना, उसको बोलते हैं गप हाँकना या गप छोड़ना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंदरजा झेल में से दुरुस्त जुमला बताएं। इसमें से आपको दुरुस्त जुमला बताना, हमें स्कूल छुट्टी है, हमें स्कूल की छुट्टी है, हमें स्कूल की छुट्टी हैं,
या हमें स्कूल से छुट्टी है। तो यहाँ पे चूँकि स्कूल में अलिफ के साथ लिखिए, ठीक है, हम भारतीय अलिफ के साथ ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो अलिफ के साथ स्कूल लिखें, यहाँ पे अलिफ छूट गया सब में। तो यहाँ पे हमें स्कूल से छुट्टी है, ये बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। हमें स्कूल से छुट्टी है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये कुछ 19 क्वेश्चंस हैं बेसिक उर्दू से मुतालिक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फीडबैक दें, और इसका सेकंड पार्ट भी हम लेके आएंगे ताकि आपको और फ़ायदा हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड नाइट।